रहीम। आज हमारा टॉपिक है दो कौमी नज़रिया। सबसे पहले हम इसको जब ब्रेकअप करते हैं दो कौमी नज़रिए को कि ये है क्या, इससे पहले कि हम दो कौमी नज़रिए को समझें, पहले नज़रिया क्या है, नज़रिया किसे कहते हैं, व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी इज़ अ स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर थॉट प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। नज़रिया एक ख़ास किस्म का फ़लसफ़ा है, एक फ़िलॉसफी है, एक ऐसी सोच, एक ऐसी फ़िक्र और एक ऐसा लाहे अमल है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम एक इंसान, एक फ़र्द, एक कौम या फिर एक माशरा अपने मुस्तकबिल के जो अहदाफ हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने की, उनको हासिल करने की कोशिश करता है। नज़रिया क्या है, पाकिस्तान किस नज़रिए के तहत बना, दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की तारीख़ में किस अहमियत का हामिल है, ये हमारा आज का टॉपिक है। Before getting into the details of two nations theory, first of all we need to understand what that exactly means. इसका असल मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है। तो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दो कौमी नज़रिया, जैसे कि अपने नाम से ही इसको अगर हम तीन हिस्सों में तकसीम करें तो इट मीन्स दो कौमी नज़रिया, यानी कि दो कौमों का अलग अलग नज़रिया। Many of the people are of the opinion that two nations theory was being started by Sir Syed Ahmad Khan, who coined this terminology after the War of Independence 1857. बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि सर सैयद अहमद खान ने पहली दफ़ा दो कौमी नज़रिया जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम इसकी तारीख़ के बारे में, अगर हम इसको लॉजिकली और सेंसिबली इसको ट्रेस आउट करें तो दो कौमी नज़रिया बुनियादी तौर के ऊपर उसी दिन ही वजूद में आ गया था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से शैतान ने जो है वो इनकार कर दिया था। एक तरफ मानने वाले थे, खुदा का हुक्म मानने वाले थे, और दूसरी तरफ खुदा का हुक्म ठुकराने वाले थे। तो ये दो कौमें वहाँ से वजूद में आ गईं, दो कौमी नज़रिया, एक तरफ मानने वाले, दूसरी तरफ ना मानने वाले, राइट। सो ये अपने नाम से ही, जिस तरह मैंने इसको बाइफरकेट किया है, जैसे इसको हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया है, दो कौमी नज़रिया कि दो कौमों का नज़रिया, हिंदू और मुसलमान। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दो कौमी नज़रिए का ताल्लुक मज़हब से है? क्या दो कौमी नज़रिए का ताल्लुक सिर्फ मज़हब से है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब हम दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की बात करते हैं, सियासी तौर के ऊपर दो कौमी नज़रिए की बात करते हैं, जो कि यकीनी तौर के ऊपर सर सैयद अहमद ख़ान ने 1867 में जब ये टर्म जो है वो कॉइन की थी, जब इसका इस्तिलाह इसका जो है वो शुरू किया था, इसका नज़रिया जो है वो पेश किया था, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दो कौमी नज़रिया बेसिकली जो है वो शुरू किया गया था उर्दू हिंदी तनाज़े की बुनियाद के ऊपर, जिसे हम उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कहते हैं, राइट। अब ज़ुबान का ताल्लुक जो है वो मज़हब से यकीनी तौर के ऊपर नहीं है। ज़ुबान का ताल्लुक आपके मज़हब से नहीं, आपकी माशरत से है, आपकी सोसाइटी से है। लैंग्वेज बिलोंग्स टू योर सोसाइटी, योर कल्चर रादर देन योर रिलीजन। इस हवाले से जब मैं बात करता हूँ, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, मिसाल के तौर के ऊपर हम पाकिस्तान में रहते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, बरोही बोलते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानें हम पाकिस्तान में रहकर बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं। सऊदी अरेबिया में रहने वाले लोग अरेबिक बोलते हैं, वो भी मुसलमान हैं। ईरान में फ़ारसी बोली जाती है, अफ़गानिस्तान में पश्तो बोली जाती है। तो इसका मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़ुबान का ताल्लुक जो है वो आपकी माशरत से है, वो आपकी सोसाइटी से है, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज से है, आपके कल्चर से है, आपके मज़हब से नहीं है। और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद जो सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी वो उर्दू हिंदी तनाज़ा ज़ुबान के मसले के तहत रखी थी। तो वी कैन सेफली कंक्लूड दैट टू नेशन थ्योरी वॉज नॉट ओनली बेस्ड अपॉन योर रिलीजन, इट वॉज योर custom, it was your culture, it was your social norms and values, the difference between the social norms and values of the Muslims of Indian subcontinent and of course of the Hindus, number one. अब इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि दो कौमी नज़रिया सिर्फ माशरत के ऊपर जो है वो बेस करता था, नहीं। It is not only about your social values, it is not only about your religious values, it is not only about your economic values, it is not only about your cultural values, in fact it is the combination of all of these। ये सिर्फ मौशी तौर के ऊपर, मजहबी तौर के ऊपर, माशरती तौर के ऊपर और आपके सकाफती तौर के ऊपर नहीं था, सिर्फ किसी एक पहलू से नहीं बल्कि कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये मौशी तौर के ऊपर, माशरती तौर के ऊपर, मजहबी तौर के ऊपर, लिसानी तौर के ऊपर और एक आपके सकाफती तौर के ऊपर, इट वॉज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हम बहुत आसानी से इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड सेफली दैट ऑल
these factors were part of two nations theory कि एक के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ था, दूसरे के सोचने का जो अंदाज था वो मुख्तलिफ था। मुख्तलिफ होना भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ना सिर्फ ये दोनों कौमें मुख्तलिफ सोचती थी, डिफरेंट सोचती थी, बल्कि ये एक दूसरे के मुतजाद थी। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया था कि एक कौम का हीरो जो है वो दूसरी कौम का विलन है, एक का जो सरदार है वो दूसरे के लिए दुश्मन है, एक की जो फतह है वो दूसरे की शिकस्त है, एक की जो कामयाबी है दूसरा उसको अपनी शिकस्त समझता है। इसको हम दो कौमी नज़रिया कहते हैं, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम के तमाम जो नज़रियात हैं, इन तमाम के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, जो ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ पहलू हैं, चाहे वो समाजियात के हवाले से हों, मुआशियात के हवाले से हों, डोमिनेशन के हवाले से हों, आपकी इबादात और अकायद के हवाले से हों, तो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो आई गेस दो कौमी नज़रिया जो है वो आपको समझ आ गया होगा। तो कैन वी फर्दर प्रोसीड?